राम राम जी, नमस्कार। मरुदर क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज दोस्तों मैं विज्ञान के अंदर एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप निम्न स्तर के एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े स्तर तक के एग्जाम में इन टॉपिक से प्रश्न हर परीक्षा में आ रखे हैं और प्रश्न बहुत ही सिंपल आते हैं, लेकिन आपको उनका लहजा पता नहीं होता है कि कैसे इस टॉपिक से प्रश्न आता है। और बहुत लॉजिक की बात है कि आपका उत्तर भी तुक्के से भी सही हो सकता है, थोड़ा सा भी ज्ञान है तो मैं आज आपके साथ में चर्चा करूंगा मानव में गुणसूत्रीय विकार के गुण सूत्रों के अंदर यदि थोड़ी सी भी असामान्यता आ जाए तो मानव के अंदर एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम है। अब इस 46 क्रोमोसोम कभी आपके पास में 23 जोड़ी क्रोमोसोम भी आए तो भी 46 ही गुणसूत्र हो रहे हैं कि एक जोड़ी के अंदर 2 गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी के अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब आपको ये पता करना है कि आपके मानव है या आपके अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र होता है दैहिक और एक गुणसूत्र होता है लिंगी गुणसूत्र। अब मादा के अंदर और नर के अंदर जो ये 44 लिखे आ रहे हैं, आपने ऐसे लिखा होगा, कहीं देखा होगा कि ये 44 है, ये आपके दैहिक है, दैहिक क्रोमोसोम या लिंगी क्रोमोसोम जो नर और मादा महिला एवं पुरुष में समान होते हैं, दैहिक क्रोमोसोम या अलिंगी क्रोमोसोम। अब जस्ट इसके बाद में एक लिखा होता है 23वीं जोड़ी मादा के अंदर या महिलाओं के अंदर एक्स और एक्स, ये दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं, ये लिंगी क्रोमोसोम होते हैं। और नर के अंदर एक्स और वाई होते हैं, इनको लिंगी क्रोमोसोम या लिंगी गुणसूत्र कहेंगे। अब दैहिक गुणसूत्र के अंदर और लिंगी गुणसूत्रों के अंदर यदि भ्रूणीय विकास के अंदर ये बीमारियां कब उत्पन्न होती है, जब भ्रूण का विकास होता है, तब भ्रूणीय विकास में कोई असामान्यता आ जाती है, तब ये बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि बच्चा उत्पन्न होने के बाद में ये बीमारियां नहीं होती है, ये बीमारियां भ्रूणीय विकास के समय में ही उत्पन्न हो जाती है। तो एक पॉइंट यहां से ये प्रश्न बन जाता है कि मानव के अंदर गुणसूत्रीय विकार किस समय उत्पन्न होते हैं, तो आपके भ्रूणीय विकास के समय में ही उत्पन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है, लिंगी या दैहिक या ऑटोसोमल या ऑटोसोम क्रोमोसोम से उत्पन्न विकार से मानव के अंदर कौन सी बीमारियां होती है, और एक होता है लिंगी या एलोसोम क्रोमोसोम से उत्पन्न बीमारियां। तो इसमें से यही पूछा प्रश्न जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंगी गुणसूत्र से उत्पन्न होती है। तो आपके 3 नाम ये होंगे और एक नाम इनमें से होगा, तो आपको अलग करना होगा। या पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकार अलिंगी क्रोमोसोम से उत्पन्न होता है, तो एक ये होगा और 2 इनमें से होगा और एक अन्य नाम होगा। तो यहां से भी ये प्रकार का भी ध्यान रखना है कि अलिंगी से कौन से उत्पन्न होते हैं और लिंगी से भी कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अलिंगी दैहिक या ऑटोसोम क्रोमोसोम से कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, तो पहला है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई-टू-सेट सिंड्रोम। ये 3 प्रकार के सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई-टू-सेट सिंड्रोम अलिंगी या दैहिक क्रोमोसोम से उत्पन्न विकार है। तो डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्रों के अंदर है, तो दैहिक, लेकिन दैहिक के अंदर भी कौन से गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न होता है, तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है ना, 21वें जो गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी के 2 गुणसूत्र है, उनमें से एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, डबल हो जाता है,
तो 21वें गुणसूत्र की क्या होता है, ट्राइसोमी, मतलब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात जिनके ये बीमारी है डाउन सिंड्रोम, तो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। और ये रोग अक्सर कब उत्पन्न होता है, जब महिला 40 उम्र से बाद में यदि बच्चा उत्पन्न करती है तो उनके अंदर ये रोग उत्पन्न होने की बहुत प्रबल संभावना है। अब दूसरा रोग आता है अलिंगी गुणसूत्र से, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी इनके जैसा ही है, लेकिन इनके अंदर है 18वें गुणसूत्र। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब एक गुणसूत्र में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इनके अंदर भी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। परीक्षा के अंदर आपके प्रश्न अब तक तो यही पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन से गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है, तो 21वें जोड़ी या 21वें गुणसूत्र। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होते हैं और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया। अब 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर की है बीमारी क्राई-टू-सैट सिंड्रोम। क्राई-टू-सैट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये है अलिंगी। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ दैहिक गुणसूत्र कोई भी हो सकता है। दैहिक यानी 44 गुणसूत्र है। इन दैहिक गुणसूत्रों में कुछ अंश विशेष का विलोपन हो जाता है, मतलब गुणसूत्रों में विशेष अंश के विलोपन के कारण उत्पन्न बीमारी है। गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र है, उनका कोई भी विशेष अंश है वो विलोपन हो जाता है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, क्राई-टू-सैट सिंड्रोम। यह बीमारियां भ्रूणीय विकास के अंदर होती है, यह ध्यान रखना है। अब अपने आती है लिंगी या एलोसोम, क्रोमोसोम में उत्पन्न विकार से मानव में बीमारियां। अब ये बीमारियां दो है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये प्रमुख रूप से दो है, कई बार पूछा गया है। टर्नर सिंड्रोम हमेशा हमेशा महिलाओं के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। टर्नर सिंड्रोम बीमारी है वो महिलाओं में होती है, और एडवर्ड सिंड्रोम है ये हमेशा पुरुषों में ही होती है। अब ये कैसे होती है, क्योंकि ये ओनली फॉर लिंगी गुणसूत्र में ही परिवर्तन के कारण आता है कि लिंगी गुणसूत्र जैसे महिलाओं के अंदर XX के अंदर और नर के अंदर X और Y के अंदर यदि कोई भी भ्रूणीय विकास में परिवर्तन आ जाता है तो ये दो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम समझते हैं ये भी किस तरह का होता है, इसके अंदर गुणसूत्र कैसे आते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अब जैसे टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, इनके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है। अब आपने देखा होगा मादा के अंदर 44 प्लस XX होता है, लेकिन जब ये रोग हो रखा है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस X 0 होगी। इसका मतलब इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो रही है, 45 ही होगी। इनका मतलब इसके अंदर एक लिंगी गुणसूत्र की कमी हो रही है। अब एग्जाम के अंदर ये भी ध्यान रखना है, कभी सीधा यही पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम से उत्पन्न बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो सीधा यही दे दे, 45 न दे के ये दे दे 44 प्लस X 0, तो भी ध्यान रखना है। अब आता है अपने पुरुषों के अंदर लिंगी गुणसूत्रों से उत्पन्न बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वो कैसी है देख लीजिए। 2 नंबर लिंगी गुणसूत्रों से पुरुषों में ही होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इनके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी। अब संख्या में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है,
अब 47 हो सकती है, 48 हो सकती है और 49 भी हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है वह देखिए। अब ध्यान रखना, एक और टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक और पॉइंट रह गया था कि टर्नर सिंड्रोम जिस महिला के अंदर हो रखा है वह महिलाएं कभी भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती। ये भी ध्यान रखना, वो बांझपन होती है। ये इंपॉर्टेंट एक वाक्य था। अब क्लाइनफेल्टर के बारे में है, गुणसूत्रों की बढ़ोतरी होती है 47, 48 या 49। अब इनके कैसे हो सकते हैं कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब इसके अंदर केवल ये पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो रही है। अब इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी 47। ऐसे भी हो सकते हैं प्रकार, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस पुरुष में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग हो सकता है। तो ऐसे आपको दे रखे होंगे 44 प्लस एक्स 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 वाई, इसके अंदर 48। 3 नंबर 44 प्लस एक्स 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 वाई, ये 49। अब इनके अंदर 3 एक्स गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इनके अंदर 2 की बढ़ोतरी हो रही है, इनके अंदर 1 की हो रही है। आगे 44 प्लस एक्स एक्स वाई वाई, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48। 5 नंबर 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये भी 48। कैसे भी प्रश्न आ सकता है, 47, 48 या 49 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी 47, 48 या 49। अधिकतर प्रश्न यहां से आता है और यहां से नहीं प्रश्न आता है तो आपको केवल प्रकार से पूछा जाता है कि एलोसोम या ऑटोसोम क्रोमोसोम से उत्पन्न विकार कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो 5 आपको मैंने आज विकार बताए हैं। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होने वाला, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में होने वाला। ये 2 कैसे हैं, लिंगी क्रोमोसोम में उत्पन्न विकार से होता है। और 3 मैंने आपको बताए थे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राइटूसेट सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम दैहिक गुणसूत्रों में उत्पन्न विकार से होते हैं। तो इन 5 के नाम याद रखने हैं। और आपको एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण, और क्राइटूसेट सिंड्रोम गुणसूत्र के विशेष अंश के विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। और आपने लिंगी वाले 2 पढ़े हैं। इनमें से ही प्रश्न रहता है गुणसूत्रीय विकार से। आप कौन से भी एग्जाम के अंदर यदि गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न रहेगा तो इन 5 में से ही प्रश्न रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आप अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर हमारे तक भेजें ताकि हम और भी अच्छा वीडियो लेकर के आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।